विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। किशोर, आप सहमत हैं क्या कि जनरल कास्ट के साथ कोई शोषण नहीं होता, कोई टिप्पणियां नहीं की जाती, सिर्फ पीडीए के साथ ही गलत होता है? देखिए मानक, मुझे लगता है कि आपके इस सवाल के जवाब पे आऊं, लेकिन पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये चर्चा होती है तो उसमें कुछ रेटोरिक्स होते हैं, कुछ भावावेश में आके कुछ थिएट्रिक्स फेंके जाते हैं टीवी चैनल्स पे आके। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। आपका जीवन जो है बिल्कुल खुली किताब की तरह, खासतौर से जब आप मीडिया में हैं या आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है वो उस पर आंका जाएगा। मेरा पहला आर्टिकल या जो पहला आलेख था जो छापा था, वो डॉक्टर राजेंद्र यादव ने छापा था, हंस पत्रिका थी। मुझे नहीं मालूम कि राजेंद्र यादव, अब यहां पर जब हम लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। जब हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं तो क्या ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम अपने पूर्वजों से अलग रखेंगे? क्या भगवान बुद्ध को हम अपने पूर्वजों से अलग रखेंगे? जब आप राम, कृष्ण और गौतम की बात करेंगे तो क्या आप उससे अलग रखेंगे? दरअसल होता क्या है कि समय की धारा को देखकर तत्काल कुछ अतीत को तिरस्कार के चांटे और वर्तमान को जातिवाद के कांटे, ये जो परंपरा चलती चली आ रही, वो चाहे मानव गुप्ता हो, चाहे राजकिशोर तिवारी हो, XYZ कोई भी हो। बाकी राजनीतिक दलों के बीच में जो प्रतिद्वंदता चलती है, कोई कब किस तरीके से बात कर रहा, क्या कर रहा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। पर समस्या क्या हो रही है कि कुछ लाइक हिट्स और उस धारा के तहत जाने के लिए जिस तरीके की चीजें चल रही, वो दिक्कत है। आपका मूल प्रश्न था जिस पर मैं इस बहस में आया था, अखिलेश यादव ने कहा था कि क्या पीडीए से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? मेरा एक सवाल में इसका एक लाइन में जवाब है हां। जो अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे और जो राजनीति वो लेकर आए, इसका असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। और ये मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर जो भी इस पैनल में बैठे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। पर विषय जिस तरफ जा रहा, मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, कौन किसको क्या कह रहा है मुझे आज तक नहीं मालूम। अभी बहुत अच्छी बात कही अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, राजकुमार जी ने। उनके नाम में भी राज है, मेरे नाम में भी राज है। हमारे और उनकी भी तमाम चीजें होती रही। कमलेश्वर जी किस जाति के थे जो उनकी किताब का विमोचन करने आए थे? मुझे लगता है कि ये जो सतही राजनीति के लिए जो साहित्यिक और जो तमाम चीजें, इनको थोड़ा सा फेंकना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये थिएटिक्स, रिटोरिक्स जो है ना, मैं इस पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा मानक जी, क्योंकि मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं। मैं बहुत जूनियर हूं पत्रकार के तौर पर भी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बचना चाहिए। आशुतोष, ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। समाज को अगर हम जोड़ नहीं सकते तो उसको बांटने के लिए इस तरीके की चीजें ना की जाए, ज्यादा बेहतर है। आशुतोष, बहुत बहुत बेहतर होता। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पेरियार को केरल के अंदर आंदोलन करना पड़ा, वाइकॉम का सत्याग्रह आंदोलन? क्योंकि मंदिर की तरफ जाने वाली जो गलियां थी, उसमें भी दलितों पिछड़ों को जाने की इजाजत नहीं थी। आप सोच लीजिए, मंदिर की बात तो छोड़ दीजिए, मंदिर की जो गलियां थी वहां भी जाने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर को जब डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया बड़ोदरा के राजा ने, गायकवाड़ साहब ने, उसके बाद उनको पूरे शहर में रहने के लिए जगह नहीं मिली और एक जगह अपना नाम बदल के उनको रहना पड़ा। और जब लोगों को पता चला, 15 दिन के बाद उनको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। रात भर वो बैठ के रोए हैं। वो किस जाति के लोग थे? क्या वो पिछड़े थे? क्या वो दलित थे? क्या हमें इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए? बाबा साहब राजकिशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशल कांत मिश्रा को दे दूं जवाब देने का मौका। राजकिशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। आशु, मेरे पास टाइम है। एक मिनट। जब भी इस देश के अंदर पिछड़ों दलितों की बात की गई है, उसको हमेशा कहा गया ये जातिवादी बात करते हैं, ये थिएट्रिक्स करते हैं, ये नाटक करते हैं। नाटक वो लोग करते हैं जो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पिछड़ों दलितों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया। राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर तिवारी, लोटा लगाया गया। देखिए, मैं इतना कहूंगा मानक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आवेश या आक्रोश में आकर या बहुत तेज बोलने से अगर कोई बात सच होती है तो भाई हो जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जबाला पुत्र सत्यकाम किस जाति का था, किस परिचारिका का था? आप किस तरीके से इतिहास को देखना चाहते हैं, कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आप किस तरीके से करना चाहते हैं? मेरा मानना है कि समाज में जोड़ने वाली बातें, खासतौर से मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में राजनीतिक दल निश्चित तौर पर अपने आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन आज तक मुझे कभी, कम से कम मैं फिर कह रहा हूं, ना इस तरीके का कोई ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने है
कि इस तरीके की चीजें, जब थोड़ा सा पढ़ लिख के आदमी बाहर निकला उसको इस तरीके की चीजें निकली हो। लंबे समय तक तमाम लोग तमाम क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं, वो जानबूझ के सुविधा के हिसाब से अपने तर्क गढ़ते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, वो थिएट्रिक्स नहीं है, नाटक ही है, पाखंडी है, और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ओके सोमनाथ